ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय के प्रथम आह्निक के तीसरे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है संशय की परीक्षा। 5 प्रकार के संशय हैं। समान धर्मोपपत्ति से, अनेक धर्मोपपत्ति से, विप्रतिपत्ति से, उपलब्धि की अव्यवस्था से और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है। तो समान धर्मोपपत्ति का खंडन कर दिया है प्रतिवादी, और अनेक धर्मोपपत्ति का भी खंडन किया है। तीसरा संशय बताया था विप्रतिपत्ति से। विप्रतिपत्ति का अर्थ है एक वस्तु में 2 विरुद्ध धर्मों का होना, जैसे आत्मा है और नहीं है। तो एक आत्मा में 2 विरुद्ध धर्म है और नहीं है, यह है विप्रतिपत्ति। इस विप्रतिपत्ति से जो आत्मा को समझ नहीं पाता है, जो आत्मा के बारे में जिसको जानकारी नहीं है, उसके सामने जब ये बातें आती है दोनों कि एक कह रहा है आत्मा है और एक कह रहा नहीं है, तो उसको संशय होता है आखिर आत्मा है या नहीं है। तो इस विप्रतिपत्ति से संशय होता है। तो प्रतिपक्षी कहता है, खंडनकर्ता कहता है विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ते। जिसको आप विप्रतिपत्ति कह रहे हो, उस विप्रतिपत्ति में संप्रतिपत्ति होने से वो विप्रतिपत्ति नहीं होती है, वो संप्रतिपत्ति ही होती है। ये सूत्र का अर्थ है। विप्रतिपत्ति का अर्थ है विरुद्ध ज्ञान, एक वस्तु के विरुद्ध ज्ञान, उसको विप्रतिपत्ति कहते हैं। और संप्रतिपत्ति किसको कहते हैं? एक वस्तु में एक ही का ज्ञान, यानी आत्मा है तो है के रूप में ज्ञान, और नहीं है तो नहीं के रूप में ज्ञान। तो वो विप्रतिपत्ति नहीं है, वो संप्रतिपत्ति ही है। अर्थात वो अयथार्थ नहीं है, वो यथार्थ ही है। ये ऐसा कह करके वो खंडन करता है प्रतिवादी। तो विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ते सूत्र का अर्थ हो गया विप्रतिपत्ति में संप्रतिपत्ति होने से वो विप्रतिपत्ति नहीं होगी, वो संप्रतिपत्ति ही होती है। ये सूत्रार्थ है। अब देखिएगा, भाष्य कहता है याम च विप्रतिपत्तिम भवान संशय हेतुम मन्यते। प्रतिवादी वादी से कहता है, सूत्रार्थ लिखवा दीजिए एक बार और दे दीजिए। विप्रतिपत्ति में संप्रतिपत्ति होने से, विप्रतिपत्ति में संप्रतिपत्ति होने से विप्रतिपत्ति में संप्रतिपत्ति होने से वह विप्रतिपत्ति न होकर संप्रतिपत्ति ही होती है। विप्रतिपत्ति में संप्रतिपत्ति होने से वह विप्रतिपत्ति न होकर, वह विप्रतिपत्ति न होकर संप्रतिपत्ति ही होती है। अब मैं इसको हिंदी में बोलूं, हिंदी में का मतलब है शब्दों को बदल करके बोलूं। अयथार्थ में यथार्थ होने से वह अयथार्थ नहीं
यथार्थ ही होता है। अयथार्थ में यथार्थ होने से वह अयथार्थ न होकर यथार्थ ही होता है। ये शब्दों को बदल करके मैंने अर्थ बताया। अयथार्थ में यथार्थ होने से वह अयथार्थ न होकर यथार्थ ही होता है। अब प्रतिवादी क्या कह रहा है? याम च विप्रतिपत्तिम भवान संशय हेतुम मन्यते। मैं इसको उन्हीं शब्दों में बोल देता हूं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। जिसको आप अयथार्थ मानते हो अथवा जिसको आप अयथार्थ मानकर संशय का कारण बताते हो, सा संप्रतिपत्ति वो यथार्थ होता है। जिस अयथार्थ को आप संशय का कारण बोल रहे हो वास्तव में वह अयथार्थ नहीं है, वह तो यथार्थ ही है। सा ही द्वयो प्रत्यनीक धर्म विषय। सा वो जो अयथार्थ है वो वास्तव में विरुद्ध धर्म वाला है, अलग अलग धर्मों को रखने वाला। अर्थात कोई यथार्थ के रूप में यथार्थ है, दूसरा अयथार्थ के रूप में अयथार्थ है। दोनों विरुद्ध धर्मों वाले हैं, एक दूसरे के विरोध धर्म वाले हैं। स्वामी जी, प्रत्यनीक का क्या अर्थ हुआ? प्रत्यनीक का मतलब विरोधी। विरोधी प्रत्यनीक धर्म विषय का मतलब है विरोध धर्म विषय वाली है, क्योंकि विप्रतिपत्ति स्त्रीलिंग में है ना, इसलिए उसको स्त्रीलिंग में दिखाया है। साही द्वयो प्रत्यनीक धर्म विषया, वह जो विप्रतिपत्ति है वो दोनों धर्मों के विरुद्ध धर्म वाली है। तत्र यदि विप्रतिपत्ते संशय, यदि उस विप्रतिपत्ति में संशय है अथवा यदि उस विप्रतिपत्ति से संशय होता है, वो वास्तव में विप्रतिपत्ति से संशय नहीं हो रहा है, संप्रतिपत्ति एव संशय, वो संप्रतिपत्ति से ही संशय हो रहा है। क्योंकि हमने विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति बताया, अयथार्थ को यथार्थ बताया, और आप कहते हो अयथार्थ से संशय हो रहा है, तो वो अयथार्थ से नहीं हो रहा है, वो यथार्थ से ही संशय हो रहा है, ऐसा माना जाएगा। और यथार्थ से संशय नहीं हो सकता, इसलिए आपने जो संशय होने के लिए जो हेतु दिया है विप्रतिपत्ति से संशय होता है, वो गलत हेतु है आपका। ये उस शब्दों से ही शब्दों का खंडन कर रहा है। पकड़ में आ गया आप लोगों को? आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, बार बार सुन लोगे तो आ जाएगा। चौथा सूत्र जो है चौथे संशय का खंडन है और पांचवें संशय का भी खंडन है, क्योंकि चौथा और पांचवें संशय दोनों लगभग एक दूसरे के विरुद्ध है। उपलब्धि की अव्यवस्था एक बात और अनुपलब्धि की अव्यवस्था दूसरी बात, और इन दोनों से संशय होता है। उपलब्धि का मतलब है वस्तु होकर के अव्यवस्था उत्पन्न कर रही है, वस्तु होकर के अव्यवस्था उत्पन्न कर रही है। और दूसरी अव्यवस्था है अनुपलब्धि की अव्यवस्था, वस्तु न होकर के अव्यवस्था उत्पन्न कर रही है। अथवा यूं कहिए, आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे पहली व्यवस्था है उपलब्धि की अव्यवस्था। पानी है, जैसे पानी तालाब में है, ठीक है जी, पानी तालाब में है इसलिए दिखाई दे रहा है। गर्मियों में सड़क पर पानी नहीं है फिर भी पानी के रूप में दिखाई दे रहा है। दोनों जगह दिखाई दे रहा है ना आपको, पानी दोनों जगह पर दिखाई दे रहा है। एक जगह हो करके दिखाई दे रहा और एक जगह ना हो करके दिखाई दे रहा है।
अब तीसरी स्थिति में जब हम जा रहे होते हैं, फिर हम जब देखते कहीं पानी दूर से, तो हमें ये समझ में, हमें संशय होता है ये वास्तव में पानी होकर के दिखाई दे रहा है अथवा ना होकर के दिखाई दे रहा है। अब पकड़ में आ गया? स्वामी वो मृग मारीचिका हुई ना, मृग मारीचिका। अब इधर उधर ना जाते होकर हैं के- माता जी, इधर ना उधर होकर के दिखाई। इधर उधर जाते हैं आप बात को पूरा सुनो। आप दो उदाहरण देखे आपने। पहले एक जगह तालाब में पानी है इसलिए दिखाई दे रहा है, और एक जगह सड़क पर पानी नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है आपको। पकड़ में आ गया दोनों बातें? अब तीसरी बार आप कहीं जा रहे हो, दोबारा कभी ना कभी जाते रहते हो ना बार बार। अब फिर आप जा रहे हो गर्मी में, फिर आपको सामने पानी दिखाई दे रहा सड़क पर, तो आपके मन में संशय होगा कि वास्तव में वो पानी नहीं है इसलिए दिखाई दे रहा है अथवा है इसलिए दिखाई दे रहा है। हाँ जी माता जी, हाँ ठीक है, आगे बढ़े। रूप जी को क्या पूछना है? कौन स्वामी जी? हाँ। स्वामी जी, जैसे ये अभी पानी होकर के दिखाई दे रहा है और ना होकर के दिखाई दे रहा है, तो इसको व्यवहार के साथ कैसे जोड़ेंगे स्वामी जी? तो ये व्यवहार की तो बात कर रहा हूं मैं। कौन सा व्यवहार की बात कर रहा हूं? आप एक जगह गए, तालाब के पास में है पानी, तालाब में दिखाई दिया, चल पड़े आप वहां से। और दूसरी जगह आप गर्मी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपको रोड के बीचों बीच पानी दिखाई दे रहा है दूर से, ठीक है ना? तो वो जो पानी दिखाई दे रहा है वो हो करके दिखाई दे रहा है, ना हो करके दिखाई दे रहा है? ना हो करके दिखाई दे रहा है। ना होकर के। तो दो जगह पर आपको पानी दिखाई दिया, हो करके भी दिखाई दे रहा है और ना हो करके भी दिखाई दे रहा है। अब फिर दोबारा कभी आप जा रहे हो, फिर जा रहे हो, तो फिर आपको वैसे पानी दिखाई दिया, तो आपके मन में संशय आएगा नहीं आएगा कि वास्तव में ये पानी है इसलिए दिखाई दे रहा है अथवा नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है? होगा नहीं होगा संशय? हाँ, तो ये व्यवहार में ही तो हो रहा है। ये व्यवहारिक ही बात कर रहा हूं। अब आप आगे बढ़े। दूसरा, ये देखिए, ये मेरे को बताना नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं बताता रहता हूं, इसलिए आप जो है मेहनत नहीं करते। ये सब बता चुका हूं पहले संशय के प्रकरण में। आप पढ़ कर के आने के लिए भी बोला है, सुन कर के आने के लिए भी बोला है, फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप तैयारी नहीं करते। अब अगली बात यह है कि अनुपलब्धि की अव्यवस्था। अनुपलब्धि की अव्यवस्था, अनुपलब्धि की अव्यवस्था का मतलब है कि वृक्ष के जड़ जो है पर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जमीन के अंदर है। वृक्ष के जड़ जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो जमीन के अंदर है। तो एक जगह जड़ होकर के भी नहीं दिखाई दे रहे, और एक जगह एक वृक्ष था वहां पर, लेकिन समाप्त हो गया। जड़ जो है जल गए, नष्ट हो गए नीचे से, ठीक है जी। ऊपर का तना तना दिखाई दे रहा है, तो वहां पर जड़ नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जमीन के अंदर जड़ नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और एक जगह जड़ है फिर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोनों जगह पर नहीं दिखाई देना बराबर है, लेकिन होकर के नहीं दिखाई देना और न होकर के नहीं दिखाई देना। अब तीसरे जगह आप गए कहीं, फिर कहीं आपने देखा कि मान लो दीवार को देखा आपने, वहां छेद है, कील डालते हैं ना, कील दीवार में। अब इसके अंदर कील है इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में नहीं है, निकाल लिया इसलिए नहीं दिखाई दे रहे। समझ में आ रहा है ना? जब कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है
बहुत सारी वस्तुएं होती ना, घर के अंदर घड़ा नहीं दिखाई दे रहा है तो घड़ा है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, अथवा वास्तव में नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि नहीं दिखाई देना दोनों स्थितियों में होता है, होकर के भी नहीं दिखाई देता है और ना होकर के भी दिखाई नहीं देता है। आपको पैसे जरूरत पड़ती है, आपको कई बार पैसे नहीं मिलते हैं, आपको पत्नी जो है निकाल करके देती है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है पैसा उनके पास में, अब खर्चे के लिए दे देते हैं, वो खर्चे में से भी बचा करके रख लेती हैं, कभी काम आएंगे, बड़े होशियार होती है, इसलिए उनको खजांची बनाना चाहिए। तो अब कभी ज़रूरत पड़ा है पैसे का तो परेशान हो रहा है पति, तो पत्नी आते कोई बात नहीं, क्या परेशानी होना है आपको, लाओ मैं ले आता। वो बिस्तर के नीचे से पैसे ला करके कई गड्डियाँ निकाल के दे दिया, कई गड्डियाँ, हाँ याद रखना, उसका काम हो गया। अब कुछ दिन के बाद में फिर परेशानी आ गई ठीक है जी, परेशानी आ गई। अब वो देखता है कि बिस्तर के नीचे पैसे नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, अथवा है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। होगा ना, संशय होगा नहीं होगा? अर्थात या वो तो पूछ ले कुछ पैसे होते दे दो, ऐसा थोड़ा है, कोई पेड़ पे थोड़ा लगते पैसे, तब तो थे पैसे इसलिए मैंने दे दिया, इस बार मेरे पास नहीं है, पत्नी मना करती है। तो अब पति के मन में संशय है, ये पैसे नहीं है इसलिए मना कर रही है, अथवा है इसलिए मना कर रही है, संशय होगा नहीं होगा? ये अनुपलब्धि की अव्यवस्था है। तो दो बातें, उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था। इसका उत्तर मतलब इसका खंडन कर रहा है प्रतिवादी चौथे सूत्र में। अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात्, अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात् अव्यवस्थायाः न संशय, न संशय को इसमें जोड़ना है। कहते हैं अव्यवस्थात्मनि, अव्यवस्था के रूप में, व्यवस्थितत्वात्, अव्यवस्था व्यवस्थित होने से, अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित है, इसलिए उस अव्यवस्था से संशय नहीं हो सकता है, ये खंडन कर रहा है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, शब्दों को पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित है, अर्थात अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है, ऐसा वो कहना चाहता है। तो जब अव्यवस्था व्यवस्थित है तो व्यवस्था से क्यों संशय होगा जी? नहीं होना चाहिए, ऐसा वो कहना चाहता है। अब पकड़ में आ गए आप लोगों को? मैंने कल उदाहरण दिया था ना आपको, ऋचा जी आप देर से आते हो, रोज 5 मिनट से देर आते हो, देर से आते हो, आप गलत करते हो। तो ऋचा जी कहने लगे ऐसा आप आओगे तो अव्यवस्था होगी, आपको नियम पे चलना चाहिए, आपको रोज समय पर आना चाहिए, आपको समय पर आना चाहिए। ऋचा जी क्या कह रही हैं? मैं समय पर आती हूँ। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप? मैंने बोला आप देर से आते हो, रोज 5 मिनट देर से आते हो, आपको समय पर आना चाहिए। ऋचा जी क्या कह रहे हैं? मैं समय पर आती हूँ। मैं कह रहा हूँ आप समय पर नहीं आते हो, वो कह रही है मैं समय पर आती हूँ। बात पकड़ में आ रही है? हाँ, सब लोगों को पकड़ना है, बहुत सरल सी बात है। तो इससे अव्यवस्था होती है। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल अव्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि मैं व्यवस्थित आती हूँ, 5 मिनट रोज लेट आ रही हूँ और व्यवस्थित आती हूँ, रोज नियम पूर्वक 5 मिनट देर से रोज आती हूँ। तो ये अव्यवस्था थोड़ी हो रही है, मैं व्यवस्थित ही तो आ रही हूँ, मैं नियम पूर्वक आ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ नियम तोड़ रहे हो, नहीं, मैं नियम नहीं तोड़ती हूँ, मैं नियम पूर्वक आती हूँ। मैं हर रोज 5 मिनट लेट नियम पूर्वक आती हूँ, ठीक है ना? तो अनियम को नियम बना दिया उन्होंने। तो ऐसे ही यहाँ अव्यवस्था को व्यवस्था बना रहा है। अव्यवस्था से संशय होता है ये बोला, तो कहते हैं अव्यवस्था अपने आप में अव्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था व्यवस्थित है, वो ऐसा कहना चाहता है। अर्थात वो अव्यवस्था
अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है, ऐसा वो कहना चाहता है। फिर ऐसा उस अव्यवस्था को व्यवस्था बना करके जब व्यवस्था है तो फिर वो संशय का कारण क्यों बनेगा, ऐसा कह करके वो खंडन कर रहा है। ठीक है जी, सूत्रार्थ यही होगा, अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होने से अव्यवस्था से संशय नहीं होता है, ये सूत्रार्थ होगा। अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होने से, अव्यवस्था में व्यवस्थित, अव्यवस्था में व्यवस्था होने से, अव्यवस्था में व्यवस्था होने से अव्यवस्था से संशय नहीं होता है। इसलिए जो भाष्य में न संशय है ना, उसको सूत्र के साथ जोड़ना है। यदि तावद इयम अव्यवस्था आत्मनि एव व्यवस्थिता, वो कहता है यदि अव्यवस्था आत्मनि, अपने आप में, आत्मनि का मतलब है अपने आप में, अव्यवस्था आत्मनि एव, अपने आप में, व्यवस्था वो व्यवस्था है, अर्थात अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्था है। वो जब व्यवस्था है तो व्यवस्थानात्, फिर वो व्यवस्था होने से अव्यवस्था न भवति, फिर वो अव्यवस्था नहीं होगी। जब अव्यवस्था नहीं होगी तो अनुपन्ना संशया, फिर संशय भी नहीं होगा। संशय तो अव्यवस्था में होता है, अब ये अव्यवस्था तो नहीं बना तो फिर संशय क्यों होगा। शब्दों को पकड़ रहे हैं जी आप लोग। यदि अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित है तो वो तो व्यवस्था ही हो गई। जब व्यवस्था है तो फिर वो अव्यवस्था क्यों होगी, और जब अव्यवस्था नहीं है तो संशय भी नहीं होगा, ऐसा वो कहना चाहता है। अथा अव्यवस्था आत्मनि न व्यवस्थिता, यदि आप ये कहो अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्था आत्मनि का मतलब है अपने आप में, अथा और यदि अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित नहीं है, एवं ऐसा अगर माना जाए तो ये मानना पड़ेगा अतदात्म्यात्, यहाँ तकार छूट गया जी, आधा मकार से पहले एक तकार जोड़ दीजिएगा। आधा जो मकार है उस आधे मकार से पहले एक आधा तकार जोड़ दीजिएगा। एवं को अलग कर दो, फिर मकार में जो अकार है उसको तकार के साथ जोड़ दो तो अतादात्म्यात्, अतादात्म्यात्, अतादात्म्यात्। तदात्म्य का अर्थ होता है जो जैसा है उसको वैसा मानना। तादात्म्य, तादात्म्य का मतलब है जो जैसा है उसको वैसे मानना, और अतदात्म्य का मतलब है जो जैसा नहीं है उसको वैसा न मानना। तो कहते हैं अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्था नहीं है, तो इसका एवं ऐसा अगर मानोगे तो अतादात्म्यात्, अर्थात वो अपने स्वरूप में न होने से अव्यवस्था न भवति, फिर वो अव्यवस्था नहीं होगी। जबकि शब्दों से समझने का प्रयत्न करना, अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित नहीं है अगर ऐसा मानोगे, इसका मतलब है अव्यवस्था अपने निज स्वरूप में नहीं है, ये माना जाएगा। तादात्म्य का मतलब है जो जैसा है वो उस रूप में नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। पर जो जैसा है वो उसी स्वरूप में रहेगा। अब जो जैसा है वो उसी स्वरूप में रहेगा तो वो व्यवस्थित है। देखिए कैसे शब्दों से खेलता है व्यक्ति, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। अव्यवस्था अपने स्वरूप में रहेगी नहीं रहेगी, अव्यवस्था के रूप में रहेगी ना, तो अव्यवस्था अपने स्वरूप में ही है ऐसा माना जाएगा, तो फिर तो वो व्यवस्थित है। तो जब व्यवस्थित है तो व्यवस्थित से संशय नहीं हो सकता,
और यदि आप ये कहते हो अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में नहीं रहेगी, तो फिर अपने स्वरूप में वो नहीं है ऐसा माना जाएगा। फिर वो अव्यवस्था नहीं मानी जाएगी। दोनों ओर से वो रोक रहा है, दोनों ओर से। उभयतो रज्जु पाशा कहते हैं इसको, उभयतो रज्जु पाशा, यानी रस्सी है, दोनों छोर से वो पकड़ लिया, इधर से भी जा नहीं सकते, उधर से भी नहीं जा सकते। उभयतो रज्जु पाशा कहते हैं इसको। उभयतो रज्जु पाशा न्याय, बहुत सारे न्याय होते हैं, उन न्यायों में ये एक न्याय है। दोनों ओर से पकड़ लिया उसने, अव्यवस्था को व्यवस्थित बना रहा है वो व्यक्ति। इसलिए संशय नहीं होगा, ऐसा वो कहना चाहता है। आज जिनको समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकते ये बात। अव्यवस्था व्यवस्थित होने से वो अव्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था ही है, ऐसा वो कहना चाहता है। जी हाँ जी जी। तो है, अगर अव्यवस्था को हम व्यवस्था मान लें जी, तो फिर व्यवस्था का क्या औचित्य रह जाएगा? अब तो इसका समाधान करेंगे ना आगे। ये तो खंडन करने वाला खंडन कर रहा है अपनी ओर से, अब इसका समाधान करेंगे ना सिद्धांती। जी जी दूसरा है एक निवेदन है कि गुण कर्म और धर्म जो बताए थे पीछे, वो एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार और रिपीट कर देते। नहीं, इस प्रसंग में मत पूछिएगा ना, जो प्रसंग चल रहा है इस प्रसंग को चलने दीजिएगा। जब प्रश्नोत्तर होंगे ना, जब हम पीछे प्रश्नोत्तर कर रहे थे आप लोग बोल नहीं रहे थे, अब प्रश्नोत्तर का समय नहीं है तो वो प्रश्नोत्तर में पूछिएगा, इस प्रसंग को वैसे रखिएगा। हाँ जी, मधु जी क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। ये कुछ ऐसा हुआ ना कि जो कुछ लोग आलसी या प्रमादी होते हैं, गलत बात को सही सिद्ध कर देते हैं और शब्दों के हेर फेर से, तो यही पूर्व पक्षी कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल यही करता है। हाँ, आलसी लोग क्या है, बुद्धिमान लोग भी ऐसे करते हैं। जो अपने आप को अधिक बुद्धिमान मानते हैं ना, वो लोग भी ऐसे करते हैं। जी जी। अब आइए पांचवा सूत्र। तो पांचों संशयों के बारे में बोल करके अब वो उपसंहार कर रहा है प्रतिवादी। पांचवा सूत्र भी प्रतिवादी का ही है। तथा अत्यंत संशयः तद्धर्म सातत्योपपत्ते। तथा का मतलब है जैसे आपने कहा था समान धर्मोपपत्ति से संशय होता है, ठीक है जी। और समान धर्मोपपत्ति से संशय होता है तो उपपत्ति का अर्थ उसने कहा उपस्थिति होने से। तो धर्म मात्र से, धर्म समान धर्म होने मात्र से संशय नहीं होगा, ऐसा मान करके उसने खंडन किया है। अगर धर्म मात्र होने से ही संशय होता है तो फिर वो संशय सदा बना रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों? समान धर्म तो सदा रहेंगे। जब समान धर्म सदा रहेंगे तो संशय भी सदा बना रहेगा, ऐसा प्रतिवादी कह करके संशय मात्र का खंडन कर रहा है। तथा अत्यंत संशय, अत्यंत संशय का मतलब है नितांत संशय बना रहेगा। क्यों रहेगा? तद्धर्म सातत्योपत्ते। तद्धर्म का मतलब है समान धर्म, समान धर्म। सातत्य का मतलब है निरंतर, उपपत्ति का मतलब है होने से। तद्धर्म सातत्योपपत्ति, तद्धर्म का मतलब है समान धर्म, सातत्य सतत निरंतर, उपपत्ति रहने से। समान धर्म निरंतर बने रहने से अत्यंत संशय बना रहेगा, ये प्रतिवादी कहना चाह रहा है। क्योंकि समान धर्म की उत्पत्ति से संशय होता है आपने कहा था, तो समान धर्म तो सदा बने रहेंगे जी। प्रत्येक वस्तु में समान धर्म रहेंगे। जब समान धर्म रहेंगे तो धर्म मात्र होने से ही संशय होता है अगर आप कहोगे, तो वो समान धर्म हमेशा बने रहेंगे। तो जब हमेशा समान धर्म रहेंगे
तो हमेशा संशय बना रहेगा, तो संशय का उच्छेद ही नहीं होगा, संशय सदा बना रहेगा, ऐसा वो कहना चाहता है। इसलिए समान धर्म के रहने मात्र से संशय नहीं होना चाहिए, ऐसा वो कहना चाहता है। तो सूत्रार्थ हो गया, अत्यंत संशय तद्धर्म सातत्योपत्ति, समान धर्म निरंतर बने रहने से संशय सदा बना रहेगा, संशय का निवारण नहीं हो पाएगा। इसलिए समान धर्म मात्र से संशय नहीं होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का, प्रतिवादी का तात्पर्य है। आप में से कोई है जो अपने माइक को बंद नहीं किया है? जी मैंने नहीं किया, मैं इसका अर्थ लिखना चाह रही हूँ, इस 5वें सूत्र का। हाँ जी, हाँ जी। समान धर्म निरंतर बने रहने से जी संशय सदा बना रहेगा, संशय सदा बना रहेगा। जी इसलिए समान धर्म रहने मात्र से संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए समान धर्म रहने मात्र से संशय नहीं होना चाहिए। अब वो कहता है, भाष्यकार प्रतिवादी के रूप में कहता है, येन कल्पेन भवान समान धर्मोपपत्ते संशय इति मन्यते। जिस कल्प से, यानी जिस प्रकार से, कल्प का मतलब प्रकार, जिस प्रकार से या जिस न्याय से, जिस मत से आप समान धर्म की उत्पत्ति से संशय को मानते हो, तेना उस न्याय से, उस प्रकार से खलु अत्यंत संशय प्रसज्यते, तो वैसा मानने से तो नितांत संशय बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि समान धर्मोपत्ति अनुच्छेदात, समान धर्मों की जो उपस्थिति है वो उपस्थिति सदा बना रहेगा, उसका उच्छेद ना होने से। अनुच्छेदात का मतलब है समान धर्मों का उच्छेद ना होने से, अर्थात समान धर्म हट गए हों ऐसा तो होता नहीं है, समान धर्म धर्मी में से निकल गए हों ऐसा तो होता नहीं है, समान धर्म तो धर्मी में हमेशा बने रहेंगे। तो समान धर्मों के न अटने के कारण से संशय अनुच्छेद, संशय भी बना रहेगा। फिर वो कहता है, नहीं अयम अतद्धर्म धर्मी विमृश्यमानो गृह्यते सततम तु तद्धर्मा भवति इति। इसमें थोड़ा सा अन्वय कर लीजिएगा। अयम धर्मी, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आप अन्वय कर लीजिएगा। बताया ना अन्वय कैसे करना, संख्या लिखते जाओ वहां पर। अयम धर्मी विमृश्यमाणः, अयम धर्मी विमृश्यमानः अतद्धर्म न गृह्यते। ये अन्वय कर रहा हूं मैं। अयम धर्मी विमृश्यमानः अतद्धर्म न गृह्यते। तो अयम धर्मी, ये जो धर्मी है, धर्मी समझते हैं ना आप लोग, धर्मों को रखने वाला धर्मी। तो अयम धर्मी, ये जो धर्मी है, ये धर्मी विमृश्यमानः, संशय को प्राप्त होता हुआ, क्योंकि सामने वाले वस्तु को देख करके तो हमें संशय हो रहा है, तो सामने वाली वस्तु कौन है जी? धर्मी है, जिसके अंदर धर्मों को हम देख रहे हैं, समान धर्मों को। अयम धर्मी, ये जो धर्मी है,
वो धर्मी कैसा धर्मी है? विमृश्यमाना, संशय वाला है, उसको देख करके हमें संशय हो रहा है। संशय क्यों हो रहा है? समान धर्म दिखाई दे रहे हैं उसमें। यदि वो समान धर्म अतत धर्म उसके अंदर ना रहे, अतत धर्म का मतलब है समान धर्म रहित हो जाए, न गृह्यते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह जो धर्मी जो हमें दिखाई दे रहा है सामने, जिसको देख करके हमें संशय हो रहा है, वो संशय क्यों हो रहा है जी? उसमें समान धर्मों को देखने से संशय हो रहा है, और वो समान धर्म उसमें से निकल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्वामी जी तद्धर्मा लिखा मेरी बुक में। हाँ जी, तद्धर्मा लिखा है। नहीं, आपको पढ़ना नहीं आ रहा है ना, आप एक एक अक्षर पढ़ो, देखेंगे पता लगेगा। बोलो आप, क्या लिखा हुआ है? तद्धर्मा भवतीति। नहीं, आपको पढ़ने नहीं आ रहा, मैं पढ़ देता हूँ। संधि विच्छेद करना नहीं आ रहा है आपको। ही अयम अतत धर्मा, मकार में से मकार को अलग कर दो, अकार को अलग कर दो, फिर पढ़ो, पता लग जाएगा। तो आता नहीं करती। हाँ जी, फिर से एक बार बताइए। हाँ जी, अयम अतत धर्मा। जी, ठीक है। जी जी, क्योंकि वो मिला दिया है ना, मकार में अकार को मिला दिया है, तो मकार को अलग करेंगे तो अकार अलग हो जाएगा, फिर वो अकार तकार के साथ जुड़ जाएगा, तो अतत धर्मा बनेगा। तो नहीं, ही को अलग कर दो, ना को भी अलग रखो, अयम को अलग कर दो, अतत धर्मा। तो कहते हैं अयम धर्मी, ये जो धर्मी है, जिसको देख करके हमें संशय हो रहा है। क्यों हो रहा है संशय? उसमें समान धर्मों को देख रहे हैं, और वो समान धर्म उसमें ना रहे, ऐसा वो धर्मी कभी गृहीत नहीं होगी। अर्थात वो धर्मी कभी ऐसा नहीं दिखाई देगा हमको, वो बिना धर्मों वाला दिखाई दे, यानी धर्मों से रहित कोई धर्मी हमें दिखाई नहीं देगा, ये इसका अभिप्राय है। अर्थात हर धर्मी में धर्म रहेंगे, और जब रहेंगे धर्मी तो सततम तो तद्धर्मा भवती इति, फिर सतत वो उन समान धर्मों वाला होता है वो, अर्थात समान धर्मों वाला वो धर्मी रहेगा। जब समान धर्मों वाला वो धर्मी रहेगा तो सदा संशय बना रहेगा, ये इसका अभिप्राय बनेगा। हाँ जी मधु जी, पकड़ में आ रहा है? जी जी स्वामी जी, खा गया। मतलब जो धर्मी हम देख रहे होते हैं, जिसमें हमें संशय हो रहा है, संशय का कारण क्या है? दो वस्तुओं के समान धर्म उसमें दिखाई दे रहे हैं, और वो समान धर्म दिखाई देते ही रहेंगे, क्योंकि उस धर्मी में से वो समान धर्म कभी नहीं निकलेंगे, हमेशा रहेंगे जब तक धर्मी रहेगा। तो जब सदा धर्मी में धर्म रहेंगे तो संशय सदा बना रहेगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो समान धर्म उसमें से निकल जाए, उस धर्मी में से वो समान धर्म निकल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी बात को इस पंक्ति में बोला है, अयम धर्मी विमृश्यमान, ये जो धर्मी है संशय को प्राप्त हुआ। विमृश्यमान का मतलब है जो धर्मी संशय को प्राप्त हुआ है, उस धर्मी में वो जो धर्म है वो धर्म अतत धर्म हो जाए, अर्थात वो धर्म निकल जाए, फिर वो धर्मी गृहीत हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। अर्थात वो धर्मी बिना धर्मों वाला कभी गृहीत नहीं हो सकता, अर्थात धर्मी में वो धर्म हमेशा बने रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं सततम तु तद्धर्मा भवति, हमेशा वो धर्मों वाला ही रहता है वो धर्मी, बिना धर्मों वाला नहीं रह सकता धर्मी। जब सदा धर्मों वाला रहेगा तो वो धर्म कौन से हैं? समान धर्म है, और समान धर्म जब तक बने रहेंगे तब तक संशय बना रहेगा, तो संशय सदा बना रहेगा।
पर ऐसा कभी होता नहीं है, इसलिए आपका संशय करना व्यर्थ है। ये प्रतिवादी ऐसा कह करके खंडन कर रहा है। पकड़ में आ गए सबको, आगे बढ़ें। अब ये बात किसको समझ में नहीं आई वो पूछ सकते, नहीं तो हम अब उत्तर पर आते हैं छठे सूत्र में। अब इसका समाधान किया जा रहा है। सिद्धांत पक्ष, अभी तक पूर्व पक्ष था, अब सिद्धांत पक्ष है। मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी एक बार उस न्याय को और बता दो, जो रज्जु के बीच में दो रस्सियों के जो छोर पकड़ने वो क्या करना? उभयतो पाश रज्जु कहते हैं, उभयतो पाश रज्जु, यानी किसी आदमी को दोनों सब ओर से घेर करके हम बैठ लें, अब वो कहीं बाहर नहीं निकल सकता, उस स्थिति में उसको उभयतो पाश रज्जु कहते हैं। तो ये जो अव्यवस्था को लेकर के जो बोला था कि अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्च अव्यवस्थाया न संशय, अव्यवस्था से संशय नहीं होता। क्यों? क्योंकि अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित होती है, अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित होती है। ये बात सबको समझ में आ रही है। अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है, वो अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है। इसका मतलब क्या हो गया? व्यवस्था हो गई, तो व्यवस्था से संशय नहीं होता, ऐसा वो कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अब वो कहता है यदि अव्यवस्था के रूप में व्यवस्था को नहीं मानते हो, इसका मतलब ये है कि आप अव्यवस्था को ही नहीं मान रहे हो, ऐसा माना जाएगा। और अव्यवस्था को नहीं मानोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? अव्यवस्था को तो मानना पड़ेगा, और अव्यवस्था को मानते ही उसको व्यवस्थित मान लिया आपने। अव्यवस्था को नहीं मानोगे, ऐसा हो नहीं सकता, तो अव्यवस्था को मानते ही उसको व्यवस्थित भी आपने मान लिया। अब दोनों ओर से घेर लिया ना उसने। अगर आप उसको व्यवस्था मानोगे तो भी आपका संशय नहीं बनेगा, और अव्यवस्था को अव्यवस्था नहीं मानोगे तो भी मुश्किल हो जाएगा आपको। दोनों ओर से आपको घेर के रखा है उसने। इसी को कहते हैं उभयतो पाशो रज्जु, उभयतो पाश रज्जु, उभयतो पाश रज्जु। यानी आदमी रस्सी, अगर रस्सी के किनारे तो होंगे ना जी, अब रस्सी है तो दोनों किनारे होंगे। अगर रस्सी के बीच में अगर आप कोई रिंग डाल दो, अब कहीं से तो निकलेगा, इधर से निकले या उधर से निकले, इस छोर से निकालो या उस छोर से निकालो। इधर आप खड़ा होकर के पकड़ रखे हैं, दूसरी तौर तो निकल जाएगा ना। और दोनों आदमी खड़े हो गए दोनों ओर, अब ना उधर से निकले ना इधर से निकले, रस्सी के बीच में रिंग पड़ा रहेगा। तो ऐसे आदमी पकड़ के रखता है, माने तो भी मुसीबत, ना माने तो भी मुसीबत। उस स्थिति में उसने डाल दिया है प्रश्नकर्ता। अब सिद्धांत पक्ष है, अस्य प्रतिषेध प्रपंचस्य संक्षेपेण उद्धारः। प्रपंच समझते हैं आप लोग? प्रपंच का अर्थ होता है विस्तार। ये जो संसार है ना, ये तो प्रपंच है। प्रपंच का मतलब है विस्तार है, संसार का विस्तार है। तो अस्य प्रतिषेध प्रपंचस्य, ये जो खंडन करने का जो विस्तार था, 5 सूत्रों से उसने खंडन किया है, इतना बड़ा विस्तार करके। तो ये जो प्रतिषेध का जो विस्तार है, उसका खंडन करने का जो उसका विस्तार है, उस विस्तार को मैं विस्तार से नहीं बताने वाला हूँ, संक्षेपेन उद्धारा, संक्षेप से मैं उसका समाधान करूँगा, ऐसा कहना चाहते हैं। अब देखिए क्या समाधान करते हैं, छठे सूत्र को देखिएगा। यथोक्त अध्यवसायादेव तद विशेषापेक्षात संशये न असंशयो न अत्यंत संशयो वा। यथोक्त अध्यवसायादेव, जैसे हमने संशय वाले सूत्र को बनाया वैसा ही उसको हम रखेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे। और वो हमने जो बोला है वो यथार्थ बोला है,
वैसा ही, जैसा बोला वैसा ही संशय होता है। क्यों? तद विशेषापेक्षात, क्योंकि उसमें विशेष धर्म की अपेक्षा होने से। और ये विशेषापेक्षा शब्द को तुमने हटा दिया। तुमने कभी बोला एक बार भी? प्रतिवादी से कह रहे हैं सिद्धांती, हमने जो संशय रखा था उस संशय में विशेषापेक्षा शब्द भी बोला है। उस आपने कभी उस विशेषापेक्षा को लेकर के कोई बात कही है? बिल्कुल नहीं कही है। तो कहते हैं जैसी परिभाषा हमने की है उसी परिभाषा से संशय होने से। क्यों हो रहा है वो संशय? तद विशेषापेक्षात, क्योंकि विशेष धर्म की अपेक्षा रखने के कारण से संशय होगा। तो संशय, जब संशय हो जाता है, संशय के होने पर न असंशया, फिर वो संशय रहित कैसे बनेगा? वो संशय रहित नहीं बन पाएगा। और ना ही अत्यंत संशय होगा। ऐसा कहकर के समाधान किया। सूत्रार्थ आप लिख सकते हैं। सूत्रार्थ बहुत लंबा होगा, संक्षेप से आप लिख सकते हैं। संशय के प्रसंग में समान धर्मोपत्ति से संशय होता है, ऐसा हमने कहा। संशय वाले सूत्र में समान धर्मोपत्ति से संशय होता है, ऐसा हमने कहा था। उस संशय में विशेष धर्म की अपेक्षा होने से, उस संशय में विशेष धर्म की अपेक्षा होने से संशय हो जाता है। विशेष धर्म की अपेक्षा होने से संशय हो जाता है। संशय के होने पर उसे असंशय नहीं कह सकते, उसे असंशय नहीं कह सकते। और न ही अत्यंत संशय बना रहेगा, और न ही अत्यंत संशय बना रहेगा। मुझे लास्ट लाइन प्लीज रिपीट कर दीजिए। संशय, अत्यंत संशय नहीं। कोई बोलिएगा क्या बोला है? संशय के होने पर हाँ बोले। उसे असंशय नहीं कह सकते। संशय के होने पर उसे असंशय नहीं कह सकते और न ही अत्यंत संशय बना रहेगा। संशय के होने पर वह असंशय नहीं होगा और अत्यंत संशय भी नहीं रहेगा। स्वामी जी, अत्यंत संशय से क्या अभिप्राय लेंगे? अभी तक बताया था ना जी, अभी 5वें सूत्र में यही तो बताया था। 5वें सूत्र में क्या बोला था? समान धर्म निरंतर बने रहने से अत्यंत संशय बना रहेगा, ऐसा बोला था ना प्रतिवादी 5वें सूत्र में। इस संशय बना रहेगा ये लिखा, ठीक है। तो वो तो 5 सूत्रों का ही तो समाधान कर रहे हैं ना। 6ठे सूत्र में उसने 5वें सूत्र में अत्यंत संशय बना रहेगा ऐसा बोला उसने। वो यहाँ समाधान कर रहे हैं, नहीं बना रहेगा अत्यंत संशय। क्यों बना रहेगा जी? अत्यंत का अर्थ नहीं समझ आ रहा। अत्यंत मतलब बिल्कुल बना रहेगा। आपने 5वें सूत्र का अर्थ समझ लिया था? अत्यंत का अर्थ नहीं समझ नहीं, आ रहा। सूत्र का अर्थ नहीं, वहां 5वें सूत्र में भी तो अत्यंत शब्द आया था ना।
तो आया है अत्यंत, मुझे अभी मैंने करेक्शन किया है, लेकिन अत्यंत का अभिप्राय संशय है, वो तो ठीक है, उसको अत्यंत कर दिया बिल्कुल नहीं। आपने 5वें सूत्रार्थ का सूत्रार्थ क्या लिखा वो पढ़ो। सूत्रार्थ लिखा है कि समान धर्म निरंतर बना रहेगा, उपपत्ति रहने से संशय, तो मैंने अभी अत्यंत कर लिया, अत्यंत संशय सदा बना रहेगा, संशय का निवारण हो नहीं पाएगा, इसलिए समान धर्म रहने मात्र से संशय नहीं होना चाहिए। हाँ, तो समान धर्म निरंतर बना रहने से संशय निरंतर बना रहेगा, तो यहाँ अत्यंत का मतलब है निरंतर, सदा। निरंतर कहो, सदा कहो, हमेशा कहो, इसको अत्यंत कहते हैं। जी, तो हो गए जी आपका छठे सूत्र का अर्थ। यथोक्त अध्यवसाय, यथोक्त अध्यवसायाद एव, जो संशय वाले सूत्र में हमने कहा था, क्या कहा था, वो बहुत बड़ा सूत्रार्थ तो नहीं बोल सकता, उसका छोटा संक्षेप, समान धर्मोत्पत्ति से संशय होता है, ये कहा था। उसी से संशय होगा, क्यों होगा, विशेष धर्म की अपेक्षा होने से। जब संशय होगा तो संशय होने पर संशय नहीं होगा ऐसा आप नहीं कह सकते, और जब संशय होगा वो संशय कब तक बना रहेगा, जब तक विशेष धर्म नहीं आएगा सामने, और विशेष धर्म आते ही संशय मिट जाएगा। विशेष धर्म के आने से संशय हट जाएगा, तो फिर निरंतर संशय क्यों बना रहेगा। निरंतर संशय तभी बना रहेगा जब विशेष धर्म नहीं आएगा, तो विशेष धर्म को लाते ही संशय मिट जाएगा। इसलिए आप ये जो कहना चाह रहे हो निरंतर संशय बना रहेगा, क्यों बना रहेगा जी, बिल्कुल नहीं बना रहेगा, क्योंकि विशेष धर्म तो हम लाते ही है ना। ये बेटा किसका है जी, समझ में नहीं आ रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, हमेशा बना रहेगा ये। अरे माँ बाप को लाके खड़ा कर दो ना, उस बेटे के माँ बाप को लाके खड़ा कर दो, फिर संशय मिट जाएगा। कैसे मानेंगे जी, टेस्ट करके देख लो ना आप, पता लग जाएगा आपको। तो विशेष कारण ले आओगे ना आप, विशेष कारण लाते ही संशय समाप्त हो जाएगा ना। तो संशय सदा बना रहेगा, ये कैसे होगा। तो विशेष धर्म के आने से, अर्थात विशेष कारण के आने पर संशय समाप्त हो जाएगा। और संशय हो क्यों रहा है, समान धर्मों को देख रहे हैं हम, इसलिए संशय हो रहा है। विशेष धर्म को नहीं देख रहे हैं, इसलिए संशय हो रहा है। और विशेष धर्म के देखते ही संशय समाप्त हो जाएगा। तो संशय भी होगा और संशय समाप्त भी होगा, इसलिए कोई चिंता मत करो। ये समाधान किया है सूत्र में। तो जैसा हमने संशय का सूत्र बनाया है वैसा ही संशय होता है, क्योंकि उस संशय में हमें विशेष धर्म दिखाई नहीं दे रहे थे, और जब विशेष धर्म देख लेते हैं तो संशय मिट जाता है। जब संशय मिट जाएगा तो निरंतर संशय क्यों बना रहेगा, हमेशा संशय नहीं बना रहेगा। और संशय मिट रहा है, इसका मतलब संशय हुआ है, तभी तो संशय मिटेगा। पकड़ में आ रहा है जी मेरी बातें। तो जैसी हमने परिभाषा बनाई है संशय की, वो परिभाषा सटीक है, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसी परिभाषा से संशय होता है। समान धर्मों को देखने से ही संशय होता है, और इसलिए वो समान धर्म विशेष धर्मों की अपेक्षा रखते हैं, और विशेष धर्म आ जाते ही संशय मिट जाता है। संशय मिट रहा है, इसका मतलब संशय हुआ है। तो आप कैसे कह सकते संशय ही नहीं होगा समान धर्मों को देखने से। एक बात, फिर आप कह रहे हो संशय सदा बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, क्योंकि समान धर्म सदा रहेंगे। भले आदमी समान धर्म सदा रहे, लेकिन सदा संशय नहीं बना रहेगा। क्यों, विशेष धर्म के आते ही संशय मिट जाता है। ये इसका समाधान है। हाँ जी, अब भाष्य को देखिएगा। संशय अनुपत्ति संशय अनुच्छेदश्च न प्रसज्यते। तुमने ये जो कहा है संशय ही नहीं बनेगा,
और संशय सदा बना रहेगा, ऐसा जो आपने कहा है न प्रसज्यते, वो कभी संभव नहीं है। अर्थात जो तुमने बोला है संशय नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता, संशय बनता है। और आपने कहा कि संशय सदा बना रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता, संशय भी टूटता है। कथम, कैसे? यत् तावत् समान धर्म अध्यवसायः संशय हेतु, जो समान धर्मों का अध्यवसाय होता है, यानी समान धर्मों को जब देखा जाता है वही तो संशय का कारण है। यानी समान धर्मों का ज्ञान करना, समान धर्मों को देखना ही तो संशय का कारण है। न समान धर्म मात्रम, केवल समान धर्मों को देखने मात्र से संशय नहीं होता है। समान धर्म के होने मात्र से संशय नहीं होता है, समान धर्मों को देखेंगे, उसका निश्चय करेंगे, तब संशय होता है। एवमेतत्, फिर ऐसा आपको कहते, समान धर्म अध्यवसाय ऐसा बोलते आपने ऐसा बोला नहीं है। एवमेतत्, एवमेतत् का मतलब है आप कह रहे हो ना समान धर्म के अध्यवसाय ही संशय का हेतु है और समान धर्म मात्र से संशय नहीं होता है, तो फिर आप समान धर्म का अध्यवसाय ऐसा लिखते, एवमेतत् ऐसा बोलना चाहिए। कस्मादेवं न उच्यते, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं कहा है? भाई ऐसा इसलिए नहीं कहा है क्योंकि हमने वहां पर विशेषापेक्षा ये शब्द डाला है। इस पर तुमने क्यों ध्यान नहीं दिया? जब विशेषापेक्षा शब्द बोला है वहां पर, इसका मतलब है विशेष धर्म की अपेक्षा तभी होगी ना जब आपने समान धर्मों को देखा है। हर बात थोड़ी बोली जाती है, वो आपको समझना चाहिए। कहते हैं कस्मादेवं न उच्यते, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं लिखा है समान धर्म अध्यवसाय से संशय होता है, समान धर्म मात्र से नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं लिखा? हम नहीं लिखेंगे भाई हर बात, क्योंकि हमने वहाँ विशेषापेक्षा ऐसा लिखा है, ऐसा बोला है, उस पर आप ध्यान दो। इति वचनात् तत्सिद्धे, इस विशेषापेक्षा ऐसा वचन हमने बोला है वहाँ पर, उसी से सिद्ध होता है कि समान धर्म का अध्यवसाय होने से ही संशय होता है। हाँ जी, ये बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? अब ये विशेष अपेक्षा क्या है, इसको समझा रहे हैं। विशेषस्य अपेक्षा अर्थात आकांक्षा, विशेष धर्म की आकांक्षा है। अपेक्षा का मतलब है आकांक्षा। सच अनुपलभ्यमाने विशेषे समर्था, सा वो जो आकांक्षा है अर्थात उस विशेष धर्म की जो अपेक्षा है, विशेषे अनुपलभ्यमाने, विशेष धर्म के न देखने पर ही तो वो आकांक्षा बनी हुई है। विशेष धर्म हम देख नहीं पा रहे ना, तो विशेषे अनुपलभ्यमाने सा समर्था, उस विशेष धर्म के न देखने पर ही वो आकांक्षा बना रहा है वहां पर, इसलिए वो समर्थ हो रहा है। वही अपेक्षा वहां पर बनी हुई है कि विशेष धर्म को मैं देख लूं ताकि निर्णय कर सकूं, तब तक ये संशय बना रहेगा। न च उक्तम समान धर्मापेक्षा इति, हमने ये थोड़ा बोला है समान धर्म की अपेक्षा है वहां पर, समान धर्म की अपेक्षा ऐसा तो बोला नहीं है, हमने तो ये बोला विशेष अपेक्षा बोला है। उसी से वहां पर समान धर्मों का अध्यवसाय हो गया है, ऐसा आपको समझना चाहिए। समाने च धर्मे कथम आकांक्षा न भवेत्, सिद्धांती कहते हैं समान धर्म के होने पर आकांक्षा क्यों ना हो विशेष धर्म की? समान धर्म के होने मात्र से भी आकांक्षा होती है विशेष धर्म की, अथवा यूं कहिए समान धर्मों को देखने मात्र से, अनुभव करने मात्र से वहां पर आकांक्षा क्यों ना होगी? आकांक्षा तो होगी। यदि अयम प्रत्यक्ष स्यात्, जबकि वो समान धर्म प्रत्यक्ष हो रहे हैं हमें, जब समान धर्म दिख रहे हैं
तो विशेष धर्म की आकांक्षा क्यों होगी नहीं? बिल्कुल होगी। एतेन सामर्थ्येन विज्ञायते, इसी विशेषापेक्षा इसके सामर्थ्य से ये पता लगता है कि समान धर्म अध्यवसायाद, वहाँ समान धर्मोत्पत्ति का अर्थ है समान धर्म के अध्यवसाय से ही संशय हो रहा है, ऐसा सिद्ध होता है। हाँ जी, तो इसको आप और अच्छी तरह पढ़ के आइएगा, ये क्या समाधान करना चाहते हैं, फिर हम कल और अच्छी तरह समझ लेंगे। इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।